नमस्कार दोस्तों, सन्यासी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आप लोगों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप लोगों को आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कथन दिया गया है कि ज्यों-ज्यों गहराई की ओर जाते हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। कारण दिया गया है कि पृथ्वी के गहराइयों में ताप वृद्धि के ऊर्जा स्रोत हैं। तो आपका इसके बाद पुट दिया गया है ए आर दोनों सही है, व्याख्या कर रहा है आर ए की। फिर उसके बाद बी में दिया गया है दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। सी में दिया गया है ए सही आर गलत है, और डी में दिया गया है क्या ए गलत है आर सही। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ए सही है आर गलत है। ऑप्शन बी आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका संरचना के आधार पर वाटर ग्राफ्ट ने पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए में 3 दिया है, बी में 4, ऑप्शन सी में 5 दिया है, डी में 6 दिया है। इसका सही आंसर 4 है। अगला देखिए कि भूक्रोट का घनत्व आपका तीसरा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है 5 से 7, बी में दिया गया है 8 से 11, और सी में दिया गया है 11 से 17, और डी में दिया गया है 17 से अधिक। इसका सही आंसर क्या है? तो 11 से 17 है। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम बराबर सियाल, सिलिका प्लस मैग्नीशियम बराबर सीमा, और सिलिका प्लस फेरस बराबर निफे, और आपका निकिल प्लस फेरस बराबर निफे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है तो सिलिका प्लस फेरस बराबर निफे। अगला क्वेश्चन है तरल पदार्थों से ना होकर गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो पी है, यस है, पी आपका ऑप्शन ए में, बी में दिया है एल, बी सी में दिया है यस, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन सी है एस, तरंग तरल पदार्थों से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं? तो आपका सियाल, सीमा, निफे। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? सीमा में पाई जाती हैं। अगला चलते हैं कि चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी कैसी है? तो चैम्बरलिन की ग्रहण परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी जो है ठोस है। आइए अगला है कथन भूकंपीय तरंग लहरें भूगर्भ की संरचना को समझने में सहायक हैं। बी दिया गया है, कारण दिया गया है कि गहराई बढ़ने के साथ इनकी गति बढ़ती है। अब ऑप्शन दिया गया है ए आर दोनों सही, व्याख्या है। अब बी में दिया गया है दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। सी में दिया है ए सही है आर गलत है, और डी में दिया गया है क्या कि ए गलत है आर सही है। इसका भी सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी ए सही है आर गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विद्वान ने पृथ्वी के ऊपरी सियाल परत, आंतरिक सिलिकेट और मेटल परत, सिलिकेट तथा मिश्र धातु परत तथा धातु केंद्र माना है? तो इसको वाटर ग्रांट महोदय ने माना है। ऑप्शन जो दिया गया है डेली, बी दिया गया है होम्स, सी गुटेनबर्ग, और डी में दिया गया है वाल्टर ग्रांट महोदय। अब इसके बाद अगला क्या है? अगला की चर्चा करते हैं। आइए, तो निम्नलिखित में से कौन अप्राकृतिक साधन नहीं है? ए घनत्व, वी दबाव, सी तापमान, और डी आपका ज्वालामुखी। इसका सही आंसर ज्वालामुखी है। अगला है मोह संबद्धता विलक करती है। तो क्रस्ट को जो है ऊपरी मेंटल से, और आपका ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, निचले मेंटल को बाह्य क्रोट से, और बाह्य क्रोट को आंतरिक क्रोट से। इसका सही आंसर है क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से। अगला पृथ्वी के अभ्यंतर को सियाल, सीमा तथा निफे में किसने विभाजित किया? ऑप्शन ए में दिया गया है स्वेस महोदय, बी दिया गया है आर्थर होम्स, सी दिया गया है डेली, और डी दिया गया है जेफ्रे। इसका सही आंसर आपका स्वेस महोदय है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भूगर्भ के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए धरातल से भूगर्भ की ओर तो क्या होता है? औसत तापमान प्रत्येक 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा दिया गया है कि पृथ्वी की बाह्यतम परत में सिलिका एवं एल्युमिनियम की बहुलता है। और आपका तीसरा दिया गया है कि भूक्रोट का घनत्व
आपका 10 से 12 है। और डी दिया गया है कि भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों का संचार समान गति से होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका चौथा गलत है, समान गति से नहीं होता, धीम तेज होता है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला चलते हैं, भूकंपीय तरंग लहरों के अध्ययन के आधार पर जेफ्रे ने पृथ्वी को कितनी परतों में बांटा है? 2 ऑप्शन ए में, बी में 3 है, 4 आपका जो है सी 4 है, डी आपका 5 है। इसका सही आंसर आपका 4 है। अगला है, सियाल का घनत्व कितना है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2.4 से 2.9, बी में दिया गया 2.9 से 4.7, सी में दिया गया है 4 से 6 और डी में दिया गया है 7 से 11। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2.4 से क्या? तो 2.9। आइए, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? पी ऑप्शन ए में, बी में एस, सी में एल और आपका डी में पीजी। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो यस है। आगे चलते हैं कि पृथ्वी में आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपका तापमान, आपका भूकंप विज्ञान, सी आपका ज्वालामुखी, डी दबाव एवं घनत्व। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? भूकंप विज्ञान। गुटेनबर्ग ने पृथ्वी की कितने परतों में बांटा है? क्या गुटेनबर्ग ने पृथ्वी को कितने परतों में बांटा है? तो ऑप्शन ए 3 दिया है, बी 4 दिया है, सी 5 दिया है और डी में 6 दिया है। इसका सही आंसर क्या है? 5 है। अगला है, पृथ्वी का औसत घनत्व निम्न में से कितना है? 1.3, बी में दिया है 5.5, सी में दिया है 8.7 और डी में दिया है 11। इसका सही आंसर क्या है? तो 5.5 है। आइए, निफे का घनत्व कितना है? तो निफे का घनत्व, तो ऑप्शन ए 5.5, बी में दिया है 5.9, सी दिया है 7.9 और डी दिया गया है 11। इसका सही आंसर क्या है? 11 है। अगला चलते हैं कि भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 20 मीटर, बी में दिया गया है 32 मीटर, सी 48 मीटर और डी 64 मीटर। इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी है। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए दिया है क्रस्ट को, बी दिया गया है कोर को, सी दिया है मेंटल को और डी दिया गया है ए सभी। इसका सही आंसर क्या है? तो कोर है। फिर आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए न्यूटन दिया है, बी विलियम डेविड दिया है, सी हैरिस दिया है और डी दिया है एरी। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो न्यूटन है। आइए अगला, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो आपका महासागरीय तरंग का, चक्रवात का, ज्वार भाटा का या फिर उप सागरीय भूकंप का? इसका सही आंसर क्या है? आपका ज्वार भाटा है। आइए अगला देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज का यही क्वेश्चन था जो भी था। तो आज की जो क्लास है यहीं तक। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक छोटे से वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जुड़िए और जो है फैक्ट का लाभ उठाइए। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।